आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए हैं जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मूजिब तख्लीक़ कायनात हैं, बल्कि उनकी इज़्ज़त, अज़मत, मुकाम और मर्तबा ये भी है कि जिन्नो इंस और मलाइका व अंबिया तो रहे एक तरफ, ख़ुद खालिक व मालिक भी उन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आज्जिल फ़रजा। मदीनातुल इल्म चैनल के तमाम सामीन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम और तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। अज़ीज़ान, ताअद्दुदे बिनाते पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर गुफ्तगू जारी है। आज इस उन्वान के चौथे पार्ट में मैं एक दफ़ा फिर उम्मत मुस्लिमा से मुखातिब हूँ। गुज़श्ता गुफ्तगू का ख़ुलासा ये है कि अगर सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा के अलावा और बेटियां फ़र्ज़ किया जाए और उन्हें तस्लीम कर लिया जाए कि वो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हैं, तो ये अकीदा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की भी मुखालिफत करता है और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तौहीन के भी मुतरादिफ है। अगर वो बेटियां पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती तो आयत तत्हीर में शामिल होती, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत में शामिल होती, मिस्दाक़ के आयत तत्हीर ताहिर व अतहर होती, तो कभी भी पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके निकाह कुफ़ार व मुशरिकीन से न करते। पिसरा ने अबू लहब से बेसत नबूवत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलाक़ें न होती। ज़ैनब, जिसको पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी कहा जाता है, उसकी शादी भी अबू लास, जो कि उस वक़्त काफिर था, उससे ना होती और वह बदर के कैदियों में शामिल होकर, जंगी कैदियों में शामिल होकर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश न होता। तो ये अकीदा रखना दरअसल कुरान मजीद और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक, सुन्नत पाक, उसकी भी मुखालिफत करती है। हम कोई ऐसा कौल, कोई ऐसी रिवायत नहीं मानते कि जो कुरान पाक की तकज़ीब करता हो। मैं पिछली गुफ्तगू में ये भी अर्ज़ कर चुका कि शिया कुतुब में से हवाला जा देने का तो बड़ों को शौक़ है कि मक्कारियों, अय्यारियों और ख़यानतों के साथ इबारत के पहले हिस्से को भी काट के अगले हिस्से को भी काट कर
ये बताए बगैर कि यह रवायत सुन्नी किताबों से ली गई है या दीगर कुतुब से ली गई है, सिर्फ अपना मकसद हासिल करने के लिए बड़ी हठधर्मी और जहालत का सबूत देकर रवायात पेश की जाती हैं। मगर मैं ये अर्ज कर चुका हूं, खबरदार, हमारी किसी किताब से कोई हवाला देने से पहले ये जरूर सोच लीजिए कि मकतब तशी ने दीगर उम्मत मुस्लिमा के तरीके के मुताबिक अपनी कुतुब को सिहा का दर्जा नहीं दिया। हम कुरान मजीद फुरकान हमीद के अलावा किसी किताब को भी सही किताब का दर्जा नहीं देते। रवायात हैं, जिस दौर में हमारी किताबें लिखी गई तकैया का दौर था, जुल्म और सितम का एक बाजार गर्म था, जो मकतब तशी और मुहिब्बान आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उम्मत मुस्लिमा ने रवा रखा। कितनी मुसीबतों और परेशानियों में वो किताबें लिखी होंगी, और उनमें हमें कुछ अहले सुन्नत की कुतुब से अहले सुन्नत तरीक की रवायात भी नकल करना पड़ी। लेकिन वजाहत साथ मौजूद है, शरह साथ मौजूद है, जिसको मक्कारो अय्यार लोग खयानत के साथ जब बयान करते हैं तो उसको बयान नहीं करते, और हम उनको आईना दिखाने के लिए फिर उन्हें जवाब दिया करते हैं। और 1400 साल से यह सिलसिला जारी है। लेकिन याद रहे कि हमने अपनी किसी किताब को भी सही का दर्जा नहीं दिया। मुसलमानों के नजदीक उनके किताब सहा है, सहाए सित्ता, 6 सही तरीन किताबें, जिनके दिबाचों में लिखा कि उनका एक एक लफ्ज सही है, उनकी एक एक रवायत सही है, उनकी एक एक हदीस सही है, और जो कुछ उनमें है वो सब उम्मत मुस्लिमा को पता है, खबर है। तो वो अपनी किताबों को सही कहते हैं, हम उनके खिलाफ तो हुज्जत तमाम करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन वो हमारी किसी किताब का रेफरेंस हमारे अगर अकीदे के खिलाफ है, इसलिए नहीं दे सकते कि हम अपनी किताब को कुतुब अरबा, सिहाए अरबा नहीं कहते, कुतुब अरबा कहते हैं। कोई रवायत, हदीस, कौल जो कुरान मजीद की तकजीब करता हो, कुरान मजीद की मुखालिफत करता हो, हम उसे कौले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। और यही अकीदा हमें आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया है। गुज़श्ता गुफ्तगू में बात यहां तक पहुंची थी कि लोगों को कायनात के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए अदल व मुसावात का दर्स देने वाला अगर अपनी औलाद में अदल व मुसावात नहीं करता तो ये माज़अल्लाह 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 सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशिद उम्मत मुस्लिमा के अकीदे के मुताबिक ये तौहीन रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं चंद एक बीबी पाक मखदूमा कौनैन मादर हसनैन बिनते रसूल शकलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातून जन्नत सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा की इज़्ज़त व अज़मत में फ़कत चंद एक अहादीस नकल करता हूं, और इसलिए भी कि मैं सार हवाला जात भी दे दूं। याद रखिए कि हर हदीस और रवायात की हवाला जात की फहरिस्त में कुतुब के ढेर लगाए जा सकते हैं, मगर मैं हर इबारत के साथ चंद एक 2 3 4 हवाला जात देने पे इक्तफा करूंगा, क्योंकि दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं होती। ये भी अपने सामीन और नाज़रीन के फरमाइश पे कि सैयद साहब आप जरा चंद हवाला जात हर इबारत के साथ जरूर दे दिया कीजिए। मैं उनकी फरमाइश को और उनके हुक्म की तामील करूंगा और इंशाअल्लाह करता हूं। सबसे पहले तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरा टुकड़ा है।
मेरा टुकड़ा है। मैं रसूल हूं तो फातिमा रिसालत का टुकड़ा, मैं नबी हूं, फातिमा नबुव्वत का टुकड़ा, मैं मासूम हूं, फातिमा इस्मत का टुकड़ा, मैं शुजा हूं, फातिमा शुजात का टुकड़ा, मैं सखी हूं, फातिमा सखावत का टुकड़ा, मैं हामिल इल्म हूं, फातिमा इल्म का टुकड़ा। और याद रखिए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का मैंने चांद एक वीडियोस आपको सेंड की, हदीस इल्म पे, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। फमन अराद अल इल्म फलियातल बाब, अगर इल्म लेने का इरादा रखो बस तुम्हें चाहिए कि हैदर कर्रार के दरवाजे पे आओ। अजीजाने मोहतरम, याद रखिए एक नुक्ता आपके गोश गुजार करता हूं, आपकी खिदमत में पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूं। मौत इंसान को होती है, इंसानियत को नहीं। मौत बंदे को है, बंदगी को नहीं। मौत शरीफ को है, शराफत को नहीं। मौत सखी को है, सखावत को नहीं। मैं और क्या बताऊं, किस्सा अल मुख्तसर, मौत आलिम को है, इल्म को नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया अना मदीनतुल उलमा, मैं आलिमों का शहर हूं या उलमा का शहर हूं। नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। तो जिस इल्म को मौत नहीं, उसका टुकड़ा है जनाबे सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा। और जो इल्म का टुकड़ा हो वो खता पे नहीं होती, वो मासूम होती हैं। पता है ना, उम्मत मुसलमा की किताबों में लिखा है कि जब कई लोग अपनी अपनी दानिश्त में जनाबे सैयदा के साथ निकाह की खास्तगारी का इजहार करने के लिए आए, तो किताबों में लिखा है कि जिसने भी ये काम किया, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दो जवाब दिए, एक अमल से दिया, एक जुबान से दिया। जो अमल से जवाब दिया, जिसने भी ये बात की, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मुंह ही फेर लिया। और दूसरा जुबान से जवाब दिया कि सुनो, इस बेटी के निकाह का इख्तियार मुझे हरगिज नहीं है। और मुफस्सिरीन ने लिखा कि जब लोग पूछते थे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल इज़्ने इलाही के मालिक बनकर आप तशरीफ लाए हैं, आप फर्श पे खड़े हों तो अर्श की खबरें देते हैं, आपके हाथ की हरकत सूरज को वापस पलटा देती है, आपकी शहादत की उंगली का इशारा चांद को टुकड़ों में तकसीम कर देता है, आपके हाथों पर बेजान पत्थर भी आए तो उन्हें जुबानें अता हो जाती हैं। कौन सा ऐसा इख्तियार है कायनात का जो अल्लाह ने आपको नहीं दिया? और वो इख्तियार जो हर बाप को अपनी बेटी के मुतल्लिक होता है, आप फरमा रहे हैं कि मुझे वो इख्तियार नहीं है। तो मकतब इमामिया के उलमा ने कसरत के साथ ये जुमला लिखा कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि सुनो, ये मेरी बेटी कोई आम बेटी नहीं है, ये खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। मुझे जो अल्लाह ने इज़्न दिए हैं, उन इज़्नों के तहत
मैं मुशरिक को मुवाहिद करता हूं, काफिर को मुसलमान करता हूं, मगर मासूम बनाना मेरे दखल में नहीं है। मासूम वो बनाता है। तो जिसने इसे मासूमा बनाया उसके लिए मासूम शोहर भी वही देगा। और फिर सब उम्मत मुस्लिम का इल्म है कि यही लख्त जिगर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनका निकाह अर्शों पे हुआ, फर्श पे जिब्राइल के जरिए खबर आई, शजरे तूबा के पत्तों को मुहिब्बाने अली के लिए जन्नत की टिकटें तकसीम करने के लिए वक्फ किया गया। तो यही सैयदा सलवातुल्लाह जिसके लिए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये मेरा टुकड़ा है। बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द सवा नंबर 451, मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 3 सवा नंबर 254, गुनियत तालिबीन सवा नंबर 171, मदारज नबुव्वत जिल्द 1 सवा 530, खसाइस निसाई सवा 79, किताबु शफा काजी अय्याज जिल्द 2 सवा 67, लुगातुल हदीस की पहली जिल्द बाब बे अलामा वहीदुज़्ज़मा सफा नंबर 69 और दीगर कई किताब और हजुल मतालब सफीना नूह तफसीर मज़री काजी सनाउल्लाह ठेर लगाए जा सकते हैं जहां जहां ये हदीस पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल। ये शरफ एक बेटी को क्यों मिला? पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी सैयदतु निसाउल आलमीन भी है और सैयदतु निसाउ अहले जन्ना भी है। कायनात के आलमीन की भी सरदार है और जन्नती मस्तूरात की भी सरदार है। बुखारी शरीफ देख लीजिए दूसरी जिल्द सवा नंबर 450, तिरमिज़ी शरीफ देख लीजिए जिल्द 2 सवा नंबर 734, मिशकात में भी मौजूद जिल्द 3 सवा नंबर 260, सवाई के मोहर का, खसाइस नसाई, औराक गम, रोज़ातु शुहदा, मदारज मुआरज, सीरत नबी शिबली, तफसीर मज़री, अल खसाइस उल कुबरा, ढेरों किताबें मौजूद कि जिसमें यह भी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। और ये तो हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि जब जब भी जनाब सैयदा तशरीफ लाया करती थी, नबियों का सरदार नबी उसकी ताज़ीम के लिए इस्तकबालन खड़े हो जाया करते थे। ये दूसरी बेटियों के लिए ऐसा क्यों नहीं मिलता? सोचिएगा। यह ताज़ीम के लिए खड़े होना मिशकात शरीफ जिल्द 2 सवा 401 में मौजूद है और दीगर किताबों में रोज़ातु शुहदा, गुनियत तालिबीन, मदारज, सीरत जनाब आयशा, सीरत नबी शिबली, अदबुल मुफर्रद इमाम बुखारी की और सफीना नूह वगैरह वगैरह ढेरों किताबें अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मौजूद है। मेरी लाइब्रेरी में ये सब किताबें मौजूद हैं। मैं अपने सामीन और नाज़रीन को बता चुका हूँ बारहा, मैं किसी ऐसी किताब का रेफरेंस देता ही नहीं जो मेरी लाइब्रेरी में मौजूद न हो। सारी अल्हम्दुलिल्लाह पाक परवरदिगार का ये करम और फजल और एहसान है कि ये सारी किताबें मेरी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। इंदुल तलब दिखाई जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये तक फरमा दिया, ये नहीं कि ये मेरे सिर्फ मेरा टुकड़ा है, बल्कि याद रखना अय्युहन्नास, सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा की नाराजगी मेरी नाराजगी, इसकी अज़ियत मेरी अज़ियत है, इसको तकलीफ देना मुझे तकलीफ देना है। याद रखना, ये क़यामत तक के लिए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सबक दे के गए हैं मुसलमानों को। मगर हाय अफसोस कि वो मुसलमान कि जिन्होंने गुस्ताखी की, जिन्होंने बीबी पाक सल्लल्लाहु अलैहा पे जुल्म किए और जिन्होंने मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जुल्म और सितम रवा रखे, इत्तेहादी गलती का ढोंग रचाकर उन्हें उल्टा नेकियों से नवाजा जा रहा है। खिर्द का नाम जनू रख दिया और जनू का खिर्द जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे।
हुए किस दर्जा फकीहान हरम बे तौफीक, खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। और हकीमुल उम्मत ने इसलिए कहा कि अल्फाजो मानी में तफावत नहीं है, लेकिन मुल्ला की अज़ा और है, मुजाहिद की अज़ा और। फरमाया कि सैयदा की अज़ियत, सैयदा की तकलीफ, सैयदा की नाराजगी मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी है। उम्मत मुसलिमा सर पे कुरान रख के मुझे इतना तो जवाब दे कि जिससे मुस्तफ़ा नाराज हो उसका अंजाम क्या है, खुद सोचिए। और ये हवाला देख लीजिए, मिशकात में जिल्द 3 और 254 सफ़े पे मौजूद है। मदारिज नबुव्वत में जनाब अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी पहली जिल्द के सफ़ा 530 पे लिखते हैं, इब्ने हजर मक्की सवाए के मोहरका के 586 सफ़े पे लिखते हैं, और दीगर किताबों में बेशुमार खसाइस निसाई, अल बतूल, अरहजुल मुतालिब अबैदुल्लाह मुनस्सरी और अल खसाइसुल कुबरा काजी सनाउल्लाह पानीपती की तफसीर कुरान और दीगर ढेरों किताबें हवाला जात के लिए आप मुलाजा कर सकते हैं। और जब बात आई महबूब हस्तियों की, तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युहन्नास सुन लो कि कायनात के मर्दों में सबसे ज्यादा महबूब मुझे अली इब्न अबी तालिब है, और कायनात की औरतों में सबसे ज्यादा महबूब मुझे अपनी लख्त जिगर सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा है। सोचिएगा कि जिन्होंने अब इन महबूब तरीन हस्तियों पर जुल्म किए, इन्हें नाराज किया, उनका अंजाम क्या होगा। मकतबे तशी के अकीदे के हामिल लोगों को राजी कहने वालों, काफिर के लकब से मुलक्कब करने वालों और भांत भांत की बोलियां बोलने वालों, अपने ईमान की फिक्र करो, अपने इस्लाम की फिक्र करो, तुम किस खाते में हो। मर्दो ज़न में महबूब तरीन हस्तियां पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हैं तो मौलाए कायनात हैदर करार और जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा हैं। इब्ने हजर मक्की ने नकल किया सवाए के मोहरका के सफ़ा नंबर 415 पे। तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 763 पे। मिशकात शरीफ मौजूद है तीसरी जिल्द सफ़ा नंबर 257 पे। और अरहजुल मुतालिब में अल्लामा अबैदुल्लाह अमृतसरी लिखते हैं अपनी किताब के सफ़ा नंबर 236 पे, और दीगर अज़ालतुल गफ़ा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी और दीगर बेशुमार किताबों में ये रेफरेंस मौजूद है। उम्मत मुसलमा आज के दौरे हादरा के मलून जो बीबी की सलवातुल्लाह अलैहा की माज़अल्लाह नकले कुफर नबाज खता ढूंढते हैं और उस पर बहसें कर रहे हैं। कम अज कम मिशकात शरीफ की तीसरी जिल्द सफ़ा नंबर 407 से हजरत बीबी आयशा का ये कौल ही पढ़ लिया होता कि कायनात में अगर पैगंबर के बाद वो सच्ची खातून थी, रास्तगो थी, वो सिर्फ पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर जनाब सैयदा फातिमा सलवातुल्लाह अलैहा थी। असाइम चिश्ती अपनी किताब अल बतूल में लिखते हैं 179 सफ़ा पे कि आपकी शान में जरा सी गुस्ताखी करना भी कुफ्र है, बंदा दायरा इस्लाम से खारिज और मुर्तद हो जाता है। ये किसकी शान है? पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर की, बेटी की। बिनाते अरबा के अकीदे के हामिल लोग सोचते रहे कि ये शान दूसरी बिनात की क्यों नहीं है। कायनात का नबी उनके लिए कभी खड़ा नहीं हो रहा, कायनात का नबी उन्हें महबूब तरीन हस्तियों में शुमार नहीं कर रहा। सोचिएगा जरूर, माज़अल्लाह अगर आपके अकीदे को तस्लीम कर लें तो क्या ये पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदल है और मुसावात है? जो कायनात को दरसे अदल और मुसावात देने के लिए आया, वो अपनी औलाद में अदल व मुसावात का एक तरीका नहीं अपना रहा। माज़अल्लाह, सोचिए, ज़रा नहीं पूरा सोचिए। और फिर मैंने पिछली गुफ्तगू में भी अर्ज किया कि वो रोज़े माशर के जिस दिन आवाज़ कुदरत भी आएगी, नबियों को हुक्म होगा सब निगाहें नीची कर लो, ये मेरा महबूब की लख्त जिगर जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा आ रही हैं। हवाला देख लीजिए
रोज़ातुल शुहदा में अल्लामा हुसैन काशफी लिखते हैं, पहली जिल्द सफ़ा नंबर 137 पे। अरहजुल मतालब अल्लामा अबैदुल्लाह अमृतसरी नकल करते हैं सफ़ा नंबर 240 पर। अल खसाइसुल कुबरा में मौजूद है दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर, और दीगर किताबें मौजूद हैं, हवाला देखा जा सकता है। ये सारे हवाला जात कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजूर के बाद अफजल तरीन हस्ती हजूर ही की लख्त जिगर जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा हैं। यह आपकी लख्त जिगर का ही शरफ है कि 6 माह और कुछ रवायात के मुताबिक 9 माह अपनी लख्त जिगर की दहलीज में सुबह फजर की नमाज के बाद या पहले आयत ततहीर की तलावत करते थे कायनात के नबी, और फिर इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुआ करते थे। तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है जिल्द 2 सफ़ा नंबर 486, अरहजुल मतालब में अबैदुल्लाह अमृतसरी, और तफसीर दुर्र मंसूर में अल्लामा जलालुद्दीन अल सयूती जिल्द 5 सफ़ा 565, और दीगर तफसीरों किताबों में माशाल्लाह ढेर यह हवाला रेफरेंस देखा जा सकता है। कितनी शान बयान, दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं। रेड सिग्नल मेरे सामने आ रहा है कि बस 2-3 मिनट, इससे ज़्यादा मैं और बोल सकता हूँ। इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू में भी बात होगी। फ़िलहाल मैं इसी पे इक्तफ़ा करता हूँ। बहुत ज़्यादा हवाला जनाब सईदा सल्लल्लाहु अलैहि के उन्वान पे जब मैं कभी बात करूँगा तो फिर इंशाअल्लाह तफसील से ये सारी बातें इंशाअल्लाह बयान की जाएंगी। अब ये मेरे हाथ में बुखारी शरीफ है और पहली जिल्द है इसकी, और ये बुखारी शरीफ में मौजूद है जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 1025 कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि अपनी औलाद में बराबरी करो, अगर कुछ हिबा भी करो तो बराबर तकसीम करो। कि कायनात को अदल और मुसावात का सबक दिया जा रहा है ना। इसी बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 1053 आप फरमाते हैं कि औलाद में अगर नाइंसाफी हो तो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तहरीर, उस अहद, उस कौल के और उस लेन देन के, अगर औलाद में नाइंसाफी हो तो उसके गवाह भी नहीं बनते थे। ये बुखारी शरीफ मेरे हाथ में, और यही इबारत सुनन नसाई की तीसरी जिल्द सफ़ा नंबर 23 बल्कि सफ़ा नंबर 28 पर तो पूरा बाब सुनन नसाई में इसी बात पर दर्ज है कि औलाद में अगर नाइंसाफ़ी होती थी तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अमल, उस बात, उस कौल के गवाह नहीं बना करते थे। कभी सोचा आपने कि पूरी कायनात को, बार बार मैं कह रहा हूं, पूरी कायनात को दर्द से अदल और मुसावात देने वाला अगर अपनी औलाद में ही इंसाफ ना करे कि एक के लिए इतनी ताजीम, एक के लिए जन्नत की सरदारी, उसकी औलाद के लिए जन्नत की सरदारी, उसके शौहर के लिए कसीमुन नारे वल जन्ना का लक़ब, एक के बच्चों को मोहरे नबूवत का सवाल, एक के बच्चों की सवारी बनना फख्र महसूस कर रहे हैं कि जब किसी ने कहा कि अली के बेटो हसन हुसैन तुम्हें मुबारक हो कि कितनी अच्छी सवारी है, तो दादा गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कशफुल महजूब में लिखा कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लिखा हुआ है उस सहाबी का कि जिसने ये कहा, नाम लेकर कहा, खबरदार हसन हुसैन को मुबारकबाद मत दो कि सवारी अच्छी है, बल्कि मुझे मुबारक दो कि मेरे सवार कितने अच्छे हैं। उम्मत मुसलिमा को तो आज तक ये अकल ही नहीं आई कि सवारी को सवारी माने और सवारों को सवार माने। इतना ही सोच ले, बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का। तो अजीज़ान गिरामी, सामीन व नाज़रीन, अगर बेटियां और भी थीं तो जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा के तहत जो सलूक, जो अहदीस आपकी इज्जत, अजमत और मुकाम और मर्तबा में जो आपके फरामीन जीशान
किताबें छलक रही हैं ऐसी अहादीस से, वो बाकी भी नात के बारे में क्यों नहीं? तो सोचिएगा ज़रूर कि ऐसा क्यों है। क्योंकि अगले क्लिप में इंशाअल्लाह मैं ये भी बताऊंगा कि ये बेटियां थीं कौन। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह। या अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद।